और दोस्तों माइक एग्जाम प्रैक्टिस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं सुपर टेट के लक्ष्य सीरीज, जिसमें आज आपका मॉडल पेपर 28 है। इससे पहले आपका 27 हो चुका है। आप प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो को एक साथ देख सकते हैं। इसमें आपका 150 प्रश्नों का सुपरफास्ट विश्लेषण होता है और एक टैग और लगा है कि सफल होने के लिए एक प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं, प्रत्येक दिन लगाएं। 150 क्वेश्चन में अगर आपको नहीं कुछ आंखों से देखेंगे, जब देखेंगे तो वो चीज़ें आपको रटेंगी, तो रटेंगी आपकी। तो प्रत्येक दिन जब 150 क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपका परीक्षा में बेहतर से बेहतरीन रिजल्ट आएगा। तो देखते हैं बिना समय गंवाए आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। वस्तुतः आज इन परिस्थितियों को मात देकर नई संस्कृति का निर्माण करना देश के सामने सबसे बड़ा कार्य है। इसमें शिक्षा पद्धति और प्रसार माध्यम महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। शिक्षा से भावी कसौटी पर खरी नहीं उतरी है। समाज में विषमता शिक्षा से भावी पीढ़ी पर सांस्कृतिक निष्ठा के संस्कार डाले जाते हैं। हमारी शिक्षा इस कसौटी पर खरी नहीं उतरी है। समाज में विषमता की खाई चौड़ी करने में ही योगदान रहा है। यह अमीरों की दोस्त और गरीबों की दुश्मन हो गई है। एकाध ठीक ठाक पाठशाला में बच्चे को प्रवेश दिलाने में 20,000 रुपये तक का हफ्ता देना पड़ता है। तो देखेंगे ये पहला क्वेश्चन है आपका कि एक है आपका शिक्षा पद्धति सफल क्यों नहीं हो रही है। ए, वह अमीरों और गरीबों के बीच खाई चौड़ी कर रही है। बी, शिक्षा बहुत महंगी हो गई है। सी, वह संस्कृति के प्रति पूज्य भाव के संस्कार नहीं डाल पा रही है। डी, वह हर बार बदल दी जाती है। तो बताएंगे पहले का कौन सा हो जाएगा। ए, वह अमीरों और गरीबों के बीच खाई चौड़ी कर रही है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्न का सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प को बताइए। तो कौन सा हो जाएगा आपका कि गरजते घन घनन घन घन नाचता है मोर सा मन, ऐसी पड़ी झरझर झड़ी भीगा बदन बेसुध है मन, आज बरसा अजब आई बह रही है मस्त पुरवाई, नदी द्वार तक आई। तो बताएंगे दूसरा है आपका कि बेसुध है मन कहकर कवि बताना चाहता है कि मन गाने लगता है। बी, झूमने लगता है। सी, पानी में भीग जाता है। डी, मस्त हो जाता है। तो दूसरे का विकल्प आपका डी हो जाएगा। अगला देखते हैं, तीसरा है आपका किस रस को रसराज कहा जाता है। श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस। डी, इनमें से कोई नहीं। तो तीसरे का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा बताएंगे। ए, श्रृंगार रस। अगला देखते हैं, चौथा है आपका दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं। 24, 26, 28 कि 30 आपका। तो चौथा का विकल्प आपका हो जाएगा ए, 24। अगला देखते हैं, 5 है आपका जो फूल अच्छे कुल में उत्पन्न हो। इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या होगा। कुलीन, समृद्ध, धनी, कृपण। तो बताएंगे पांचवे का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो ए। अगला देखते हैं, छठा नंबर का है आपका ऊष्म महाप्राण वर्ण है। खा का, बी, चा, सीटा। डी आपका खट्टीसा। तो छठा का विकल्प आपका डी हो जाएगा खट्टीसा। अगला देखते हैं, अखरोट शब्द का तत्सम रूप है अक्षवाट, अक्षोट, अक्षरोट, असरोट। तो सातवें का बताएंगे कौन सा हो जाएगा। तो बी, अक्षोट। अगला देखते हैं, आठवां है आपका स्थावर का विलोम है जंगल, संपत्ति, जंगम, स्थापना। तो आठवां बताएंगे कौन सा हो जाएगा। तो सी, अक्षरोट। अगला देखते हैं, आठवां है स्थावर का विलोम बताना है तो क्या हो जाएगा बताएंगे। तो आठवां का आपका सी सही हो जाएगा। आठवां का सी, जंगम। अगला देखते हैं, जनार्दन किसका पर्यायवाची है बताएंगे। राम का, कृष्ण का, विष्णु का कि ब्रह्मा का। तो बताएंगे जनार्दन किसका पर्यायवाची है। तो सी हो जाएगा विष्णु का। अगला देखते हैं, ये फल उसके लिए है इस वाक्य में रेखांकित अंश है। ए, अन्य पुरुष एक वचन संप्रदान। बी, मध्यम पुरुष बहुवचन करता। सी, मध्यम पुरुष एक वचन संप्रदान। डी, उत्तम पुरुष एक वचन संप्रदान। तो बताएंगे 10वें का कौन सा विकल्प आपका हो जाएगा बताएंगे आप लोग। तो 10वें का आपका हो जाएगा ए। अगला देखते हैं, 11 नंबर का है छात्र का बहुवचन है छात्रों। बी, छात्र। सी, छात्राएं। डी आपका छात्रें। तो 11 का आपका ए हो जाएगा छात्रों। अगला देखेंगे 12 नंबर का कारक का अर्थ है कार्यकर्ता, क्रिया को करने वाला। सी, कार वाला। डी, कारखाने वाला। तो 12 का बताएंगे तो 12 का बी हो जाएगा क्रिया को करने वाला। अगला देखते हैं, 13 नंबर का प्रश्न है आपका
कि निरपराध में प्रयुक्त उपसर्ग है नी, बी, ने, सी, निर, डी, इनमें से कोई नहीं। तो 13 का विकल्प आपका सी हो जाएगा निर। अगला देखते हैं 14 है आपका यण संधि का उदाहरण नहीं है स्वल्प, स्वच्छ, स्वागत, स्वांग। तो 14 का आपका विकल्प हो जाएगा कौन सा? तो डी हो जाएगा स्वांग। अगला देखते हैं 15 है स्त्री पुरुष में प्रयुक्त समास है बेभाव समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। तो 15 का विकल्प आपका सी हो जाएगा द्वंद्व समास। अगला देखते हैं 16 नंबर का प्रश्न है कि शेर को सामने देखकर यह वाक्य किस मुहावरे से पूर्ण होगा? ए, मैं सातवें आसमान पर पहुंच गया। बी, मैं आग बबूला हो उठा। सी है मैंने आसमान सिर पर उठा लिया। डी है मेरे प्राण सूख गए। तो 16 है आपका कौन सा? तो डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 17 नंबर का प्रश्न है आपका कि भाषा शिक्षक ने कक्षा कक्ष में व्यक्ति विशेष की आकृति, वेशभूषा, मुद्रा, चेष्टा, स्वभाव, सौंदर्य आदि का वर्णन किया। शिक्षक किस विधा का शिक्षण करा रहा है? यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, रेखाचित्र, जीवनी। तो 17 का आपका हो जाएगा सी रेखाचित्र। अगला देखते हैं 18 है आपका निम्नलिखित में से एक अनेकार्थी शब्द खग का अर्थ नहीं है। मन, बी, तीर, सी, पक्षी, डी आपका आकाश। तो 18 का बताएंगे कौन सा हो जाएगा? तो ए हो जाएगा खग का अर्थ मन नहीं है और तीनों है। अगला देखते हैं 19 नंबर का है आपका निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है? बारात, बसंत, बारात, बसंत, बारात, बसंत कि बारात, वसंत। तो बताएंगे 19 का बहुत सही जवाब 19 का आपका सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 20 है इन शब्दों में कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा? क्ल्यू, बी, क्रम, सी, कृषक। आपका डी है आपका कौन सा? डी है कृषाणु। तो बताएंगे 20 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ए क्ल्यू। अगला देखते हैं रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन द फॉलो बाई सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो बताएंगे ये है आपका पैसेज है, ये आपका पैसेज है। इसी संबंधित 21 नंबर का प्रश्न है। आपको बताएंगे कि द राइटर बिलीव्स दैट हाफ एजुकेटेड पर्सन आर नॉट एबल टू ए enjoy wine drinking, we enjoy dreaming, she think properly, D है appropriate hidden qualities of admirable literature। तो 21 का बताएंगे कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो डी। अगला देखते हैं 22 नंबर, ये है रीड द पोएम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो कौन सा विकल्प हो जाएगा इसमें देखेंगे आपका? तो 22 का आपका सही हो जाएगा। 22 का बताएंगे तो व्हेन वाल्स एक्ट ए प्रोटेक्शन दैट दे। तो ए है सरेंडर टू स्ट्रांग फीलिंग, डू नॉट रिवेल व्हाट इज इनसाइड। सी है मेक वन शेड टीयर्स। डी है टच द वन हु आर ट्रूली लव्ड। तो 22 का आपका विकल्प सही हो जाएगा बी। अगला देखते हैं 23 नंबर का है आपका ही लाइक ईटिंग फिश। द वर्ड्स ईटिंग इज ए एन ए जीरेंट है, बी वर्ब है, सी एडवर्ब है, डी ऑब्जेक्ट। तो 23 का विकल्प आपका हो जाएगा ए जीरेंट। अगला देखते हैं 24 है आपका कि चूज द ऑप्शन टू व्हिच यू कैन ऐड ली एट द एंड टू फॉर्म ए न्यू वर्ड। ए सून, बी लेट, डी सी आपका नाउ, डी फास्ट। तो 24 का आपका विकल्प हो जाएगा बी लेट। अगला देखते हैं 25 का आपका आइडेंटिफाई द वर्ड एडवर्ब इन द गिवन सेंटेंस। द बिग बॉय स्लैप्ड द गर्ल लाउडली। तो 25 का बताएंगे कौन सा हो जाएगा? तो डी। अगला देखते हैं 26 से आपका इंडिकेट द टेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आई हैव सेंट ए लेटर टू हिम। ए प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस, बी पास्ट परफेक्ट टेंस, सी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, डी है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो 26 का आप लोग बताएंगे कौन सा हो जाएगा? तो 26 का सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 27 है आपका फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट सुटेबल आर्टिकल्स। वी आर वॉचिंग डॉट डॉट न्यूज ऑन BBC लास्ट इवनिंग। ए है बी द सी एन, डी आपका नन ऑफ दिस। तो 27 का आपका बी सही हो जाएगा द। अगला देखते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्टर एक्सप्रेशन। ए एज चीयरफुल एज ए लार्क, बी एज बिजी एज ए बैट, सी एज कनिंग एज ए डॉग,
डी है एज हैप्पी एज ए डंकी। तो 28 का आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा बताएंगे, तो 28 का ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 29 है आपका चूज द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड्स नाइफ। तो बताएंगे नाइफ, बी नाइफ्स, सी नाइव्स, डी आपका नाइफी। तो 29 का आपका हो जाएगा सी नाइव्स। 30 देखेंगे चूज करेक्टर प्रोनाउन टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस आई एम विजर देन डॉट डॉट, ए हिम, बी हिमसेल्फ, सी ही, डी आपका हिज। तो 30 का आपका कौन सा हो जाएगा बताएंगे, तो 30 का आपका सी हो जाएगा ही। 31 है आपका घी संज्ञा केन सूत्रेण भवति। तो स्त्री यु स्त्राख्यो नदी, बी अचो अंत्यादि टी, पारा सन्निकर्षा संहिता, डी है शेषो घ्यासक। तो 31 का आपका विकल्प हो जाएगा डी। अगला देखते हैं अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा तदाधारित प्रश्नानाम विकल्पात्मक उत्तरेभ्यः समुचितम उत्तरम चित्वा लिखत। सूर्यः चला पृथ्वीचा चला, पृथ्वी स्वकीय अच्छे घोड़यत इति सुस्थापितः सिद्धान्तः वर्तते। अयं सिद्धान्तः महता गणितज्ञेन ज्योतिर्विद्या आर्यभट्टेन परिवर्तिता। तेनोदाहृतं यद् गतिशीलायां नौकायाम् उपविष्टा जनेः नौकां स्थिराम् अनुभवति, अन्यान् च पदार्थान् गतिशीलान् अवगच्छति। 32 का देखेंगे आप लोग आर्यभट्टेन कः सिद्धान्तः प्रतिपादितः। ए सूर्यः चलः पृथ्वी अचलः, बी पृथ्वी सूर्यः सूर्यः अचलः, सी है सूर्य अचला पृथ्वी च चला, डी है पृथ्वी चला सूर्य से चला। तो 32 का आपका सही हो जाएगा सी। अगला देखते हैं 33 नंबर का री वर्ड का उच्चारण स्थान है कंठ, दंत, तालु, मूर्धा। तो बताएंगे तो लिरतु लसा नाम दंता, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 34 नंबर का है आपका कि इसमद शब्द के चतुर्थी बहुवचन का रूप क्या होगा बताएंगे, तुभ्या होगा, बी वह होगा, सी इसमभ्या होगा, डी इसमभ्यम होगा। तो बताएंगे 34 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो बी वह होगा। अगला है लिखित श्लोकान पठित्वा प्रश्नानाम विकल्पात्मक उत्तरेभ्यः उचितमं उत्तरम चित्वा लिखति। यथा स्वरश्चंदन भारवाही भारस्य वेत्ता न तु चंदनस्य, एवं ही शास्त्राणि बहून्यधीत्य अर्थेषु मूढ़ा खरवद भवन्ति। गुड़ी गुड़म वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो, बली बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बला, पिको बसंतस्य गुणम न वायसः, करी च सिंहस्य बलम न मूषकः, खदोते दैत्यभे तावाद अन्न द्वैते शशि, उचिते तु शस्त्रांशो न खदोते न चंद्रमा। तो 35 का बताएंगे कौन सा हो जाएगा आपका कि वेत्या इत पदस्य प्रयो भवति, अज्ञानी, अलोभी, अतिलोभी, ज्ञानी। तो 35 का आपका सही हो जाएगा डी ज्ञानी। अगला देखते हैं 36 से आपका भो धन अनम इत पदस्य संधि पदम किम भविष्यति। तो भावनम, बी भानुम, सी भवनम, डी आपका भगवंतम। तो 36 का आपका विकल्प हो जाएगा कौन सा बताएंगे, तो सी हो जाएगा भवनम। अगला देखेंगे 37 79 की संस्कृत संख्या नहीं है बताना है। तो 9 सप्तति ही, 9 सप्तति का मतलब 70 और 9 क्या हो गया 79, ये सही है आपका। 79 मतलब 80 में एक कम, तो 79 हो गया। 89 मतलब 80 में एक कम, तब भी ये 79 हो गया। 69 का मतलब होता है 70 में एक कम अर्थात 69। तो आपका डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं सर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण नहीं हैं। बड़ा सा, बीसा, सी खटीसा, डी आपका रा। तो 38 का हो जाएगा डी रा। अगला देखते हैं हर शब्द से प्रकाशः का समस्त पद क्या होगा, अधिहर, बी इतिहर, सी हर इत, डी अनुहर। तो 39 का आपका विकल्प हो जाएगा बी। अगला देखते हैं 40 है आपका जन्य कर्तु प्रकृति सूत्र का उदाहरण है। ए ब्रह्मणा प्रकृति सुंदरा हस्ति, बी हिमतो गंगा प्रभवति, सी ब्रह्मणा प्रजा प्रजायन्ते, सी नगरात प्राक ग्राम हस्ति। तो 40 का आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा बताएंगे, तो सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 41 से आपका निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। उष्मा, कोणीय संवेग, सी कार्य, डी आपका समय। तो 41 का आपका विकल्प बी हो जाएगा कोणीय संवेग। अगला देखते हैं प्रकाश डाट डाट में सबसे तेज गति से यात्रा करता है। नाइट्रोजन, बी वायु, सी इस्पात, डी आपका निर्वात। तो 42 का विकल्प डी हो जाएगा निर्वात। अगला देखते हैं 43 है ब्यूफोर्ट स्केल से क्या मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब, बी पर्वतों की ऊंचाई, सी हवा की गति, डी भूकंप की तीव्रता। तो 43 का आपका सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 44 है पेंटालैंडाइट
डॉट डॉट का एक अयस्क खनिज है, टाइटेनियम, बी निकल, सी यूरेनियम, डी आपका जिंक। तो 44 का बी हो जाएगा निकल। अगला देखते हैं 45 है आपका अम्लों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है। ए वे जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, बी अधिकांश अम्लों में हाइड्रोजन होता है, सी वे नीले लिटमस को लाल बना देते हैं, डी वे जलीय विलयन में विद्युत के कुचालक हैं। तो 45 का आपका विकल्प सही हो जाएगा डी। अगला देखते हैं 46 है आपका कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है, बताएंगे। ग्लूकोजेन, बी थायरॉक्सिन, सी ऑक्सीटोसिन, डी आपका इंसुलिन। तो 46 का आपका विकल्प हो जाएगा डी इंसुलिन। अगला देखते हैं 47 से आपका नियासिन जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है की कमी से कौन सा रोग होता है। ए मैरासमस, बी पेलाग्रा, सी रिकेटस, डी आपका रतौंधी। तो 47 का आपका विकल्प हो जाएगा कौन सा, तो बी हो जाएगा पैलेग्रा। 48 देखेंगे निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की दृष्टि सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी अल्पतम विपत्ति लेंस, डी है सिलिंड्रिकल लेंस। तो 48 का आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा, बताएंगे। तो 48 का बी हो जाएगा अवतल लेंस। अगला देखते हैं 49 है आपका निम्नलिखित में से क्या आलिंग सूत्रीय अव्यवस्था डोमिनेंट ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। ए एल्बिनिज्म, बी सिस्टिक फाइब्रोसिस, सी है फिनाइल क्यूटोन्ड्रियो, डी है अल्जाइमर रोग। तो 49 का बताएंगे कौन सा हो जाएगा, तो 49 का आपका डी हो जाएगा। अगला देखते हैं एक तोप फायरिंग के बाद पीछे क्यों हटती है, ऊर्जा का संरक्षण, बी उत्सर्जित गैसों का पीछे की ओर धक्का लगने से, सी है न्यूटन की गति का तीसरा नियम, डी है न्यूटन का गति का प्रथम नियम। तो बताएंगे कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो 50 का कौन सा सही हो जाएगा, बताएंगे। तो 50 का आपका सही हो जाएगा सी। अगला देखते हैं 51 पाई है एक विषम संख्या, एक सम संख्या, एक आभाज्य संख्या, एक अपरिमेय संख्या। तो 51 का विकल्प कौन सा हो जाएगा, डी एक अपरिमेय संख्या। काजोल 1 घंटे में एक किताब का 1/3 भाग पढ़ती है, वह किताब को 2.5 घंटे 2 सही 1/5 घंटे पढ़ती है। इस किताब का कितना भाग पढ़ने को शेष बचता है, 1/3 भाग, बी 1/5 भाग, सी 4/15 भाग, डी आपका 7/15 भाग। तो 52 का विकल्प आपका सी हो जाएगा 4/15 भाग। अगला देखेंगे 53 नंबर का प्रश्न है आपका कि भिन्न को आरोही क्रम में सजाने का विन्यास है। तो बताएंगे 53 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 54 नंबर का प्रश्न है आपका कि ए की मासिक आय बी की आय से 20% अधिक है, बी की आय सी की आय का 30% है, यदि इन तीनों की सम्मिलित प्रति आय ₹74,700 है तो सी की आय बताना है। तो बताएंगे 54 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो बी। अगला देखते हैं एक ताज़ा मछली को सुखाने पर उसका भार 1/3 रह जाता है। सुनीता 1500 किलो ताज़ा मछली ₹25 प्रति किलो के भाव से खरीद कर उनको सुखाने का ₹80 प्रति किलो के भाव पर बेच देती है। इस प्रकार वह कमाती है 3,500 रुपये, 2,500 रुपये, 2,700 रुपये, 3,000। तो 55 का विकल्प आपका हो जाएगा बी 2,500 रुपये। अगला देखते हैं 56 नंबर का प्रश्न है आपका एक व्यक्ति ने बैंक से कुछ रुपया 15% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया। अगर 3 साल बाद वह ₹7,250 वापस करता है तो उसने कितना रुपये उधार लिया था, 5,000, बी 4,500, सी आपका 6,500 रुपये, डी आपका ₹5500। तो 56 का आपका विकल्प ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 57 है आपका 8.2 सेंटीमीटर लंबी प्रत्येक भुजा वाले वर्ग की परिसीमा क्या है, 64.16 सेंटीमीटर, 67.24 सेंटीमीटर, 32.8 सेंटीमीटर, डी है 16.2 सेंटीमीटर। तो 57 का आपका विकल्प सही हो जाएगा कौन सा, सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 58 है आपका यदि दो वृत्तों की परिधियों में 3:1 का अनुपात है तो वृत्तों के क्षेत्रफल में अनुपात होगा। तो 58 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा 9:1। अगला है 59 है आपका कि 999 तथा 3000 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं, 2001, बी 2000, सी आपका 1999, डी आपका 1998। तो 59 का आपका विकल्प हो जाएगा बी 2000। अगला देखते हैं 60 नंबर का प्रश्न है आपका कि
यन भुजा वाले बहुभुज के किसी शीर्ष से खींचे गए विकर्णों की संख्या के लिए व्यंजक हैं। बताएंगे 60 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो आपका 60 का सही हो जाएगा कौन सा, डी सही हो जाएगा, n-3। अगला देखेंगे 61 नंबर का, यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 15 है तो n का मान क्या होगा। है 26, b 27, c 28, d आपका 29। तो 61 का आपका डी हो जाएगा 29। अगला देखते हैं 62 है आपका, 5 संख्याओं का माध्य 26 है, यदि एक संख्या निकाल दी जाए तो उसका माध्य 24 हो जाता है। निकाली गई संख्या है 20, 15, 30, 34। तो 62 का विकल्प आपका हो जाएगा डी 34। अगला देखते हैं 63 है आपका, a + b = 10 और a² + b² = 58, तब a b ज्ञात करें। तो 63 का बताएंगे कौन सा हो जाएगा आपका। तो बहुत सही जवाब आप लोग का 63 का ए हो जाएगा 21। अगला देखते हैं 64 है आपका कि x + 3 × 2 - 4x × 5x - 6 में x² का गुणांक क्या होगा बताएंगे। तो 64 का आपका कौन सा हो जाएगा, डी -26। अगला देखते हैं 65 है, यदि एक द्विघात समीकरण के मूलों का योग 1 है और मूलों का गुणनफल -20 है तो उस द्विघात समीकरण को ज्ञात करें। तो बताएंगे 65 का कौन सा विकल्प आपका हो जाएगा। तो 65 का आपका ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 66 है आपका, एक कोण अपने अनुपूरक कोण की तुलना में 70 डिग्री छोटा है, कोण की माप क्या होगी। 125 डिग्री, बी 55 डिग्री, सी 80 डिग्री, डी आपका 10 डिग्री। तो 66 का विकल्प आपका हो जाएगा बी 55 डिग्री। अगला देखते हैं 67 है आपका, एक वृत्त की परिधि एक समभुज त्रिभुज की परिधि के बराबर है, यदि उस वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उस समभुज त्रिभुज की भुजा की लंबाई क्या होगी। 22/3 सेंटीमीटर, बी 44/3 सेंटीमीटर, सी है 44 सेंटीमीटर, डी है आपका 22 सेंटीमीटर। तो 67 का आपका हो जाएगा कौन सा बताएंगे। तो बी हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका 68 है, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसका व्यास ए बी है, ए सी और बी डी विकर्ण है, ई बिंदु पर काटते हैं। यदि कोण डी बी सी बराबर 35 डिग्री हो तो कोण ए ई डी का माप क्या होगा। 35 डिग्री, 45 डिग्री, 55 डिग्री, आपका 90 डिग्री। तो 68 का आपका कौन सा हो जाएगा बताएंगे। 68 का सी हो जाएगा 55 डिग्री। अगला देखते हैं 69 है आपका, 2 सही 1/4 + 3/4 बराबर क्या होगा। तो 5/4 होगा, 10/4 होगा, सी 1/3 होगा, डी आपका 3 होगा। तो बताएंगे 69 का कौन सा हो जाएगा। तो डी हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला है आपका 70 है आपका, यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 36 हो तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर होगा 5/36, बी 31/36, सी 5/9, डी आपका 9/5। तो 70 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा बताएंगे। तो 70 का आपका ए हो जाएगा 5/36। अगला देखते हैं 71 है, जल की आर्द्रता नमी को किसके द्वारा मापा जाता है। बैरोमीटर के, कि हाइग्रोमीटर के, कि फाइदोमीटर के, कि मार्केली स्केल। तो 71 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा बताएंगे, बी हाइग्रोमीटर। अगला है 72 है आपका, कि पर्णरंध्र स्टोमेटा पाए जाते हैं पत्तियों के निचली सतह पर, पत्तियों के ऊपरी सतह पर, डंठल पर, के उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 72 का आपका विकल्प हो जाएगा ए, पत्तियों की निचली सतह पर स्टोमेटा पाया जाता है। अगला देखेंगे रथ यात्रा उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है। उड़ीसा, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी आपका बिहार। तो 73 का आपका विकल्प सही हो जाएगा बताएंगे। तो 73 आपका ए सही हो जाएगा, उड़ीसा। अगला देखते हैं, अगला है आपका 74 नंबर का, भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। लूनी, बी साबरमती, सी ताप्ती, डी आपका नर्मदा। तो 74 का आपका विकल्प हो जाएगा बताएंगे आप लोग, डी सही हो जाएगा, नर्मदा। अगला देखते हैं 75 राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी मोहम्मद इकबाल, डी है मैथिली शरण गुप्त। तो 75 का आपका विकल्प ए हो जाएगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला है 76 आपका है, नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं। मेयर, बी अध्यक्ष, सी उपाध्यक्ष, डी सभासद। तो 76 का आपका कौन सा हो जाएगा बताएंगे। तो 76 का आपका ए हो जाएगा, नगर निगम के प्रमुख को मेयर कहते हैं। अगला है 77,
बच्चों को जल चक्र की प्रक्रिया को समझाने में कौन सी विधि सर्वोत्तम है? एनिमेशन, वीडियो, मॉडल चक्र, सी मैपिंग, डी आपका रेखा चित्र। तो 77 का आपका विकल्प ए हो जाएगा एनिमेशन वीडियो। अगला देखते हैं, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो 78 का बताएंगे कौन सा विकल्प आपका होगा? 78 का आपका सी हो जाएगा। अगला है आपका, भारत में रेल की शुरुआत कब की गई? 1852 में, 1853 में, 1854 में, 1856 में। तो 79 का आपका कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा 1853। अगला देखते हैं, जनरल डायर जो जलियांवाला बाग नरसंहार का दोषी था किसके द्वारा मारा गया था? हर्षद मोहिनी, बी वीर सावरकर, सी है ऊधम सिंह, डी है आपका जतिन दास। तो 80 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे? तो 80 का आपका सी सही हो जाएगा ऊधम सिंह। अगला है आपका 81, बाल विकास में ए प्रक्रिया पर बल है, बी वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, सी गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, डी उपरोक्त सभी पर। तो 81 का आपका विकल्प हो जाएगा कौन सा बताएंगे आप लोग? तो सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, 82 है आपका वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र के अलग न हो पाने के कारण होती है, कहलाती है डाउन सिंड्रोम, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, विल्सन सिंड्रोम। तो 82 का आपका विकल्प हो जाएगा कौन सा? तो 82 का ए हो जाएगा डाउन सिंड्रोम। अगला देखते हैं, 83 है आपका, प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है, ए मूल्यों के महत्व को बताना, बी मूल्यों के पालन न करने पर दंडित करना, सी अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन, डी है उपरोक्त सभी। तो 83 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, 84 है आपका, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है? सीखने का प्रभाव नियम, बी सीखने की प्रक्रिया का अभिवृद्धि नियम, सी सीखने की तत्परता नियम, डी है सीखने का सादृश्यता नियम। तो 84 का आपका विकल्प सही हो जाएगा कौन सा? तो डी सही हो जाएगा। 85 देखेंगे आप लोग, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया? थांडाइक, बी पावलोव, सी स्किनर, डी है आपका गुथरी। तो 85 का आपका विकल्प सही हो जाएगा कौन सा? तो डी हो जाएगा गुथरी। अगला देखते हैं, 86 है आपका, भारतवर्ष में प्राइमरी शिक्षा निम्नलिखित पर बल देती है, ए बोध का विकास करना, बी आध्यात्मिक पक्ष पर बल देना, सी विवेचनात्मक चिंतन का विकास करना, डी है रटने को प्रेरित करना। तो 86 का आपका विकल्प ए हो जाएगा बोध का विकास करना। अगला है आपका 87, प्रतिभाशाली बालकों में निम्न विशेषता होती है, अधिक महत्वाकांक्षा, बी बुद्धि लब्धि 130 से अधिक, सी है आपका विस्तृत शब्दकोश, डी है आपका उपरोक्त सभी। तो बताएंगे 87 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? तो 87 का आपका डी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, 88 है आपका, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को ए अधिगम निर्योग्य नहीं हो सकते, बी ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते, शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं, अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं। तो 88 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? तो बी। अगला देखेंगे, 89 है, ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? विश्लेषणात्मक, बी मुक्त अंत, सी समस्या समाधान, डी आपका अपसारी। तो 89 का आपका हो जाएगा कौन सा? ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, 90 है, प्रतिभावान बच्चों की शिक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रावधान है, योग्यता के आधार पर समूह बनाना, बी दोहरी कक्षानुति देना, सी कार्यक्रम को समृद्ध बनाना, डी है विशिष्ट विद्यालयों का प्रावधान करना। तो 90 का आपका विकल्प हो जाएगा सी। अगला देखते हैं, 91 है आपका, एक बच्चा प्राय अपने सहपाठियों के साथ झगड़ता है, आप क्या करेंगे? ए आप बच्चे को सजा देंगे, बी आप बच्चे को विद्यालय से निकाल देंगे, सी आप कारण पता लगाने का प्रयास करेंगे तथा उसे परामर्श देंगे, डी आप उसके माता पिता से शिकायत करेंगे। तो 91 का आपका सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, 92, कौन सी समुदाय एवं विद्यालय की सहयोगी समितियों में से नहीं है? रेखा संगठन, मातृ संगठन, कर्मचारी संगठन, रेखा कर्मचारी मिश्रित संगठन। तो 92 का आपका विकल्प हो जाएगा बी। अगला देखते हैं, 93 है आपका, बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है, ये उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना, बी बच्चों की छवि की सुरक्षा करना, सी उनके अंकों में सुधार करना,
डी उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। तो 93 का आपका सही हो जाएगा, बताएंगे तो 93 का आपका डी सही हो जाएगा। अगला है 94, वह शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं, बताएंगे इसको। तो बताएंगे 94 का कौन सा आपका सही हो जाएगा। तो 94 का आपका सही हो जाएगा सी। अगला देखते हैं 95, देखेंगे कि जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। ए शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, बी वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, सी है ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, डी है आपका शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन। तो 95 का बताएंगे कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो ए। अगला देखते हैं, अगला है आपका 96, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां। ए बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं, बी शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक हैं, सी उनके चिंतन और समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, डी कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। तो बताएंगे 96 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 97 है आपका, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है। सामाजिक बुद्धि से, संवेगात्मक बुद्धि से, सी आध्यात्मिक बुद्धि से, डी सामान्य बुद्धि से। तो 97 का आपका बी सही हो जाएगा, संवेगात्मक बुद्धि से। 98 देखेंगे, अभिप्रेरणा के लिए अक्सर डॉट डॉट शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। संवेग, आवश्यकता, भावना, प्रत्यक्षीकरण। तो 98 का आपका हो जाएगा कौन सा। तो बी हो जाएगा, आवश्यकता। अगला देखेंगे 99, अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे डॉट डॉट ए विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश आना होगा, बी कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे न जानने योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहना होगा, सी उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी, डी विद्यार्थी को पढ़ने के प्रति प्रेरित करना होगा। तो 99 का आपका विकल्प सही हो जाएगा सी। अगला देखते हैं 100, प्रश्न संख्या 100 है आपका, फ्रायड के अनुसार ग्रहण किए या सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मरण कहते हैं। विस्मरण का अर्थ है किसी समय प्रयत्न करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले की सीखी हुई किसी कार्य को करने की असफलता। सी है विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभव को स्मृति से अलग कर दिया जाता है, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 100 का आपका कौन सा हो जाएगा, बताएंगे तो सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 101 का है आपका, अक्टूबर 2018 में पूर्वोत्तर की किन आतंकी संगठनों पर 5-5 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया। नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा पर, बी ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स पर, सी ए और बी दोनों पर, डी इनमें से किसी पर भी नहीं। तो 101 का आपका विकल्प सही हो जाएगा सी। अगला देखते हैं 102 है आपका, ई सिक्योर पॉलिसी के संबंध में दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। ए यह एक साइबर बीमा पॉलिसी है, बी इस पॉलिसी को HDFC इर्गो ने प्रारंभ किया, सी इस पॉलिसी का उद्देश्य साइबर हमलों, साइबर धोखाधड़ी या डिजिटल लेन देन में धोखाधड़ी के विरुद्ध व्यक्तियों व उसके परिवारों को व्यापक सुरक्षा प्रदान करना है, डी है यह बीमा पॉलिसी 10 सितंबर 2018 को लॉन्च की गई। तो 102 का आपका डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 103 है आपका, हाल ही में भारत और जापान के बीच समझौता ज्ञापन पर सहमति बनी है। इन समझौतों में कौन सा विषय शामिल है। स्वास्थ्य सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, डी ये सभी। तो 103 का आपका डी हो जाएगा ये सभी। अगला देखते हैं 104 है आपका, हाल ही में फॉर्च्यून इंडिया द्वारा जारी भारत में कारोबारी जगत की महिलाओं की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है। किरण मजूमदार शाह, बी सुनीता रेड्डी, सी जिया मोदी, डी आपका एलिस जी बैद्यन। तो 104 का विकल्प आपका सी हो जाएगा, जिया मोदी। 105 देखते हैं, हाल ही में पाकिस्तान ने गौरी नामक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। इस मिसाइल की मारक क्षमता कितनी, 1000 किलोमीटर, 1100 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर की 1300 किलोमीटर। तो 105 का आपका विकल्प डी हो जाएगा, 1300 किलोमीटर। अगला देखते हैं 106 है आपका, हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने महिलाओं को अयप्पा मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी। उक्त संवैधानिक पीठ के सदस्यों की संख्या थी 7, बी 5, सी आपका 10, डी आपका 12। तो बताएंगे 106 का विकल्प हो जाएगा, हाल ही में उच्चतम
न्यायालय ने महिलाओं को पाइए, इसमें बताइएगा 106 का कौन सा हो जाएगा आपका? तो 106 का आपका हो जाएगा बी। अगला देखते हैं 107 है आपका, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2018 में सबसे निचले स्थान पर कौन सा देश है? अंगोला, हैती, चाड, यमन। तो 107 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी, चाड। अगला देखते हैं 108 आपका, अक्टूबर के उत्तरार्ध में जापान दौरे पर रहे प्रधानमंत्री मोदी और जापानी समकक्ष शिंजो आबे के मध्य संपन्न समझौता में सम्मिलित नहीं है। रेल परियोजनाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, खाद्य प्रसंस्करण, डी है खेल। तो 108 का आपका विकल्प हो जाएगा डी, खेल। अगला देखते हैं 109 आपका, किस क्षेत्रीय समूह के साथ चीन ने अपने पहले समुद्री अभ्यास का आयोजन करेगा? एरिम, बी आसियान, सी IORA, डी है ASEM। तो 109 का आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो 109 का बी सही हो जाएगा, आसियान। अगला देखते हैं 110 है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सशक्त किसान योजना तथा कृषि समूह योजना लॉन्च की है? उड़ीसा, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, असम। तो 110 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी, अरुणाचल प्रदेश। अगला देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय एथलीट को यूनिसेफ ने अपना पहला यूथ एम्बेसडर बनाया किया है? साइना नेहवाल, बी है आपका PV सिंधु, सी है हिमा दास, डी है दीपिका कुमारी। तो 111 का आपका सी हो जाएगा, हिमा दास। अगला देखते हैं 112 है आपका, चौथे औद्योगिक क्रांति केंद्र की स्थापना निम्न में से किस स्थान पर किया गया? मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ। तो 112 का आपका विकल्प हो जाएगा कौन सा? तो ए सही हो जाएगा, मुंबई। अगला देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को उनकी सर्वश्रेष्ठ कृषि नीतियों हेतु सर्वश्रेष्ठ नीतियों का ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया गया? सिक्किम, देहरादून, केरल के असम। तो 113 का आपका विकल्प हो जाएगा ए, सिक्किम। अगला देखते हैं 114, हाल ही में किस देश के घरेलू क्रिकेट के एक मैच में एक ओवर में 43 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बना? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, द अफ्रीका। तो बताएंगे 114 का आपका विकल्प हो जाएगा सी, न्यूजीलैंड। अगला देखते हैं 115 है आपका, हाल ही में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने किस राज्य के लिए एक अलग समिति गठित की है? बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड। तो 115 का आपका विकल्प बी सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला देखते हैं 116 है आपका, हाल ही में प्रदान किए गए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2018 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो बताएंगे 116 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो बहुत सही जवाब आपका बी हो जाएगा। अगला देखते हैं 117 है आपका, हाल ही में चर्चित निवाड़ी किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, सिक्किम के मध्य प्रदेश। तो 117 का विकल्प आपका डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगला देखते हैं 118 है आपका, कि सितंबर 2018 में संपन्न IAF कॉन्टिनेंटल कप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं? आप अरपिंदर सिंह, बी नीरज चोपड़ा, सी सिद्धार्थ यादव, डी मोहम्मद अनस याहिया। तो 118 का आपका ए हो जाएगा, अरपिंदर सिंह। अगला देखेंगे 119 है आपका, राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु किस राज्य ने गंगा नदी में अलकनंदा क्रूज सेवा का उद्घाटन किया गया? उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो 119 का आपका सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला देखते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनपरा डी तापीय परियोजना के क्रियान्वयन की मंजूरी प्रदान की। इस परियोजना से कितने मेगावाट बिजली उत्पन्न होगी? तो 120 का बताएंगे कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? तो बी। अगला देखते हैं 121 है, यह प्रसिद्ध युक्ति किसने लिखी थी? ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉरएवर, जॉन किट्स ने, B.S. नाइपॉल ने, सर रिचर्ड बर्टन ने, लैरी कॉलिंस ने। तो 121 का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा, जॉन किट्स ने। 122 है आपका, चपचार कूट किस राज्य का त्यौहार है? मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय। तो 122 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, मिजोरम। अगला देखते हैं 123 है आपका, डांडिया डाडा की एक लोकप्रिय नृत्य शैली है? पंजाब, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, डी आपका मध्य प्रदेश। तो 123 का आपका विकल्प हो जाएगा कौन सा? तो बी, गुजरात। अगला देखते हैं 124 है, किस भारतीय ने वर्ष 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार जीता? कैलाश सत्यार्थी, बी बैंकन रमन, सी रामकृष्ण, डी मदर टेरेसा। तो 124 का आपका विकल्प हो जाएगा ए, कैलाश सत्यार्थी। अगला देखते हैं 125 है आपका, हार्न बस्टाल सैस प्रणाली के अनुसार भारतीय संगीत वाद्ययंत्र घुंघरू डाडट के रूप में
वर्गीकृत किया जा सकता है? कार्डोफोन्स, बी एरोफोन्स, सी मेम्ब्रानोफोन्स, डी आपका आइडियोफोन्स। तो 125 का आपका विकल्प हो जाएगा कौन सा? तो डी। अगला देखते हैं 126 आपका ओलंपिक झंडे में कितने रिंग्स होते हैं? 4, बी 5, सी 6, डी आपका 7। तो 126 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा बताएंगे? तो बी हो जाएगा 5। अगला देखते हैं 127 है, भारत का प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? ए एस बैदैया, बी के एम करियप्पा, सी सुंदर जी, डी है एच एस एफ जे मनेकासा। तो 127 का आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा बताएंगे? तो डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 128 है आपका, सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस पार्टी की स्थापना की थी? अभिनव भारत की, आज़ाद हिंद सेना, रिवोल्यूशनरी आर्मी, फॉरवर्ड ब्लॉक। तो बताएंगे 128 का आपका विकल्प हो जाएगा कौन सा? तो 128 का आपका हो जाएगा डी। अगला देखते हैं 129 है आपका, निम्नलिखित में से किस अखबार का गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में संपादन किया था? इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया, इंडियन मिरर। तो बताएंगे 129 का आपका विकल्प हो जाएगा ए। अगला देखेंगे 130 है आपका, जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं? गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का कुल जनसंख्या से अनुपात, बी है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, सी है किसी शहर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, डी है प्रति किलोमीटर रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। तो 130 का आपका विकल्प हो जाएगा कौन सा? बी हो जाएगा कौन सा? बी। अगला देखते हैं 131 है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में उस विकल्प को चुनें जो श्रेणी को पूर्ण करता है। 2401, 49, 7, 36, 6। तो बताएंगे 131 का कौन सा हो जाएगा आपका? तो ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 132 है आपका, 22 सितंबर को शनिवार है, उसी वर्ष 27 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा? बृहस्पतिवार, रविवार, शुक्रवार के सोमवार। तो 132 का विकल्प आपका हो जाएगा डी, सोमवार। अगला देखते हैं 129 है आपका, एक व्यक्ति आईने में दीवार घड़ी की तस्वीर देखता है। तस्वीर में मिनट की सुई 12 पर तथा घंटे की सुई 9 पर दिखाई दे रही है। बताइए कि घड़ी में सही समय कितना हो रहा है? 3 बजे, 9 बजे, 9:30, 3:30। तो 133 का विकल्प ए हो जाएगा 3 बजे। अगला देखते हैं 134 है आपका, दिए गए पासे में 3 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी? बताएंगे 134 आपका सी सही हो जाएगा 4। अगला देखेंगे 135, श्री राव अपने पुत्र से आयु में 12 गुना बड़े हैं। 8 वर्ष बाद श्री राव अपने पुत्र से 4 गुना बड़े होंगे। श्री राव का वर्तमान आयु क्या होगा? तो 135 का आपका सी हो जाएगा 36 वर्ष। अगला देखेंगे 136 है आपका, ई लाइब्रेरी से आप क्या समझते हैं? एक चैनल है, मनोरंजन वेबसाइट है, सी यह ऑनलाइन पुस्तक उपलब्ध कराता है, डी विचारों को आदान प्रदान करने का एक प्लेटफॉर्म है। तो 136 का विकल्प आपका हो जाएगा सी। अगला देखेंगे 137 है आपका, निम्नलिखित में से कौन एंड्रॉयड फाइल का एक्सटेंशन है? MID.APK.MX, डी है उपयुक्त तो सभी। तो 137 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा? बी। अगला देखते हैं 138 है आपका, शिक्षण पुनर्बलन का क्रम है कहा है? SC मैरिसन ने, बी BF स्किनर ने, सी गेज ने, डी हल ने। तो 138 का विकल्प बताएंगे कौन सा हो जाएगा आपका? तो 138 का बी हो जाएगा। अगला है 139 है, शैक्षिक तकनीकी के प्रकारों में सम्मिलित नहीं है। शिक्षण तकनीकी, बी व्यवहार तकनीकी, सी अनुदेशन तकनीकी, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 139 का आपका हो जाएगा कौन सा? डी। अगला देखते हैं 140 है, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय NOS की स्थापना कब हुई? 1989, बी 1985, सी 1999, डी 2001। तो 140 का आपका विकल्प हो जाएगा ए। अगला देखते हैं 141 है आपका, आपको अपनी कक्षा में 2 मंद बुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है, आप क्या करेंगे? ए उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से इनकार करेंगे, बी प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा में जो कि मंद बुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है में बैठाने के लिए बोलेंगे, सी ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सिखाएंगे, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 141 का आपका विकल्प हो जाएगा कौन सा? सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 142 है आपका, समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो ए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करती है, बी है केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देती है जो सभी निर्योग्य बच्चों को शामिल करती है, डी जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर बच्चों को शामिल करती है।
तो 142 का आपका डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 143 है आपका, एक 40 मिनट की कक्षा में सभी विद्यार्थी व मुख्यतः विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की मांग को पूरा करते हुए आप किस प्रकार पढ़ाएंगे। व्यक्ति पर ध्यान देकर कक्षा में समांगी समूह बनाकर सभी विद्यार्थियों के लिए क्रियाकलाप आयोजित कराकर, परंतु विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों पर ध्यान केंद्रित करके कक्षा के किसी योग्य विद्यार्थी को जिम्मेदारी सौंपकर। तो 143 का आपका बताएंगे कौन सा विकल्प हो जाएगा। तो 143 का आपका सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 144 है आपका, समेकित शिक्षा इंगित करती है सभी बच्चों के लिए एक समान शिक्षण विधि। बी है सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल। और आपका सी है सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए पृथक स्कूल। डी है आपका सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक समान सुविधा। तो 144 का आपका विकल्प हो जाएगा बी। अगला देखते हैं 145 से आपका, गणित में अधिगम नियोग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है। अब क्षमता परीक्षण, बी निदात्मक परीक्षण, सी स्क्रीनिंग परीक्षण, डी आपका उपलब्ध परीक्षण। तो 145 का बी हो जाएगा निदानात्मक परीक्षण। अगला देखेंगे 146 है आपका, मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। उद्देश्य, अधिगम, अनुभव व मूल्यांकन के उपकरण, छात्र, अध्यापक व उद्देश्य। सी है छात्र, समाज व अधिगम के अनुभव। डी है छात्र, परीक्षा होना चाहिए व परिणाम। तो 146 का आपका ए हो जाएगा। 147 देखते हैं, जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, या दर्शाता है कि अध्यापक लिंग पक्षपाती है, बी शिक्षाप्रद है, सी सही दृष्टिकोण वाला है, डी नीतिपरक है। तो 147 का आपका ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 148 से आपका, ता फाचा ध्वनिया है स्वनिम रूपिम लेखिम शब्दिम। तो 148 का आपका ए हो जाएगा स्वनिम। अगला देखते हैं 149 है, एक बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे समानता सीखते हैं व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों में। बी मुख्य रूप से शिक्षक से, सी व्यक्तिगत रूप से, डी समूहों में। तो 149 का आपका विकल्प हो जाएगा ए। अगला देखते हैं, ये इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि एक शिक्षक को हमेशा कक्षा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। बी शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्क नहीं करना चाहिए। सी बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है। डी शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। तो 150 का आपका डी हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और रेगुलर आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपकी तैयारी बेहतर से बेहतरीन होगी और आप शिक्षक भर्ती में एक सीट सुनिश्चित करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।